औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लिसनर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं लॉन्ग केस और शॉर्ट केस का सिलसिला शुरू किया है। तो लॉन्ग केसेस तो ख़त्म हो चुके हैं, अभी शॉर्ट केस का आज पहला दिन है। आज मैं आपको शॉर्ट केसेस के बारे में एक जनरल अप्रोच बताऊंगा कि एक जनरली अगर कोई भी शॉर्ट केस आए तो आपने क्या अप्रोच फॉलो करनी है। एक जनरल अप्रोच है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर शॉर्ट केस 4 शॉर्ट केस होते हैं और रेंडमली आते हैं, जिसमें आपके पास 4 सेशन स्टेशंस होंगे और ये 4 स्टेशंस में आपका एक शॉर्ट केस 5 मिनट का होगा। 5 मिनट का होगा, उसके बाद 5 मिनट आपके एग्जामिनर के साथ होंगे। आपने अपने शॉर्ट केस की तमाम एग्जामिनेशन 5 मिनट में करनी है और उसके बाद आपसे एग्जामिनर 5 मिनट के अंदर बातचीत करेंगे। तो टोटल 10 मिनट है और इसमें आपको याद रखिएगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो आपने बहुत टाइम रख के प्रैक्टिस करनी है। जैसे भी आप वार्ड में प्रैक्टिस करें तो आप कोशिश करें कि आपने स्टॉप वॉच लेके करनी है और यू ट्राई कि आपने अपने शॉर्ट केस की जो प्रैक्टिस है 4 मैक्सिमम 4.5 मिनट रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में ये टाइम बढ़ सकता है। Generally, you should use the same approach for all the short cases with methods tailored as per the case. आप अंडर ग्रेजुएट की तरह नहीं कि आपने एग्जैक्टली डिटो कॉपी चीज़ें फॉलो करनी है, सीक्वेंस फॉलो करना है, लेकिन आपके जहन में एक अप्रोच हो और उस अप्रोच को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। किसी भी शॉर्ट केस से पहले इंट्रोडक्शन और कंसेंट इंपॉर्टेंट है कि मेरा नाम ये है और अगले कुछ मिनट में मैं आपके बच्चे का मुआयना करूँगा और इसके बाद मैं अपने साथ इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इस दौरान बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद आपने हैंड सैनिटाइजेशन करनी है। रिमेंबर कोविड के लिहाज से हैंड सैनिटाइजेशन बहुत अहम है, तो आपने हैंड सैनिटाइजेशन को ज़रूर करना है, ठीक है। हैंड सैनिटाइजेशन के बाद आपने इंट्रोडक्शन ले ली, कंसेंट हो गया, हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, एक्सपोजर द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है। इट डिपेंड्स अपॉन द शॉर्ट केस बीइंग ऑर्डर्ड। तो जीपी के अंदर आपने सिंगल शॉट होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। इफ दिस अ कोल्ड वेदर देन टेल द एग्जामिनर। आपने एग्जामिनर को ज़रूर बताना है कि मेरा आइडियल एक्सपोजर इतना होना चाहिए। सीएनएस में सिंगल शॉट्स होता है, सीवीएस के अंदर शर्ट ऑफ होती है। टेक केयर ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ यंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड आस्क द एग्जामिनर बिफोर दिस। तो ये आपने एकदम से नहीं पूछना। अगर आप प्राइवेट पार्ट एग्जामिन करने लगे हैं, अगर आपने उसकी यंग गर्ल है और उसकी शर्ट ऊपर करना चाह रहे हैं, तो आपने एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस कराना और पूछना है। रेस्पिरेटरी में भी शर्ट होता है और जीआईटी में आपने निपल टू नीज एग्जामिन करना है, बट यू हैव टू कवर द पेशेंट एंड आस्क द एग्जामिनर बिफोर दैट। सो मैनेजमेंट, जब आप एग्जामिनेशन आपसे मैनेजमेंट पूछे तो एक अपनी लाइन, एक अपना सेंटेंस जो मैंने बनाया हुआ था आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। सो मेरा क्या था कि माई एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू इंश्योर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ by treating the disease and preventing and controlling disease and its complications. So ये important है, ये आपने मैनेजमेंट से पहले बोलनी है। So objectives क्या है शॉर्ट केस है? शॉर्ट केस के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक्यूरेटली साइंस फाइंड करने हैं। किसी भी जो एग्ज़ाम पेशेंट आता है उसके अंदर जो साइंस दिए गए हैं, आपने उस साइंस को एलिसिट करना है और उसको फाइंड करना है और उसके बाद उन साइंस के मुताबिक आपने एक करेक्ट मेथड के जरिए आपने एनालाइज करने के आपका डिफरेंशियल्स क्या बनते हैं। तो ये बेसिकली आपने जिस चीज़ पे आपने शॉर्ट फेल हो सकते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, वो ये है कि अगर आप सोचें कि आपने कोई फेक फाइंडिंग्स बनाई हैं या कुक्ड फाइंडिंग की है या आपको कहीं पहले से पता चल गया है और आपने वो किए, तो उसमें आपका चांस ज़्यादा है कि आप पकड़े जाएँ और आप फेल हो। सो रिमेंबर यू शुड हैव वन ऑब्जेक्टिव कि आपने उस दिन जाना है। डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। जो आपके सामने केस आए आपने उसको बेहतरीन करना है। दैट्स इट, दैट शुड बी ओनली ऑब्जेक्टिव। भले आप पास हों फेल हों, बट आपने अपना जो शॉर्ट केस है उसको एक्सीलेंटली परफॉर्म करना है। और अभी आपको एक लास्ट चीज़ आखिर में बताता चलूँ कि जब भी आप शॉर्ट केस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो आपने याद रखें कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपने ओवरऑल में आपने चीज़ों को प्लान कर लेना है कि मैंने अपनी स्टेथ कहाँ पे रखनी है, मैंने मेजरिंग टेप कहाँ पे रखनी है। मेजरिंग टेप आपके पास हमेशा 2 होनी चाहिए, एक लेवर मेजर करने के लिए शॉर्ट और एक एफओसी मेजर करने के लिए लॉन्ग होनी चाहिए। आपने टॉर्च कहाँ रखी है, आपने पिन कहाँ रखे हैं, आपने कोई
اسمیل کے لیے چیزیں کہاں رکھی ہیں. سو آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی چیزیں کیسے ارینج کرنی ہے. پھر آپ نے کوشش کریں کہ آج سے جب آپ پریکٹس شروع کریں تو آپ ہر ویک ایک سسٹم کے اوپر لگائیں کہ یہ ویک میں نے جی پی کرنا ہے 4.5 منٹ میں، دن میں ایک جی پی ضرور کریں. نیکسٹ ویک میں نے کارڈک ساؤنڈ سننی ہے، ایک ویک پلس بیٹ پلپیٹ کرنی اور کارڈک ساؤنڈ سننی، ہارٹ ساؤنڈس. نیکسٹ ویک ہارٹ کو دیں. پھر نیکسٹ ویک آپ نے رسپائریشن کو دینا ہے کہ میں نے رسپائریٹری ساؤنڈ سننی اور ان کا کریکٹر دیکھنا ہے کہ کس طرح انسپائریشن ایکسپائریشن ہے. پھر آپ نے جی آئی ٹی سب پیشنٹس کا پلپیٹ کرنا ہے. پھر کرینیل نروس کے اوپر کریں. پھر لوور لمس کی موٹر کے پاور کے اوپر کریں. پھر اس کے بعد آپ نے ریفلیکسز کرنی ہے لوور لمس اپر لمس دونوں کی، اور اس کے بعد آپ نے گیٹ ایگزامن کرنا ہے. تو آپ ویکلی کریں، ہر ویک کسی نہ چیز کو آپ ایگزامن کریں تو اس میں آپ کے میتھڈز امپروو ہوں گے اور آپ میتھڈ سے نکل کے آپ نے اس پہ اپنی انٹرپریٹیشن پہ آ جائیں گے. سو آئی پرے دیٹ may Allah be our helper, our protector and our guide. Stick to your plan, keep working hard, nothing is difficult, you can do it and inshallah we all do it. Best wishes, thank you very much, Allah Hafiz.